अब हम अगला जो टॉपिक करेंगे वो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। एक विषय क्षेत्र से हमारा अभिप्राय होता है कि उन विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। परिभाषा के अंतर्गत राज्य, सरकार व मानव संबंधित विषयों पर बात की गई थी। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने, संस्थाओं आदि ने अपने अपने तरीके से इसके क्षेत्र को बताने का प्रयास किया है। गार्नर महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास की व्याख्या, राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान। तो प्रोफेसर गेटिल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान में 3 बातें सम्मिलित है: राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं का विकास, विद्यमान राजनीतिक सिद्धांतों व संस्थाओं का अध्ययन, और राज्य का भावी या आदर्श स्वरूप निश्चित करना। प्रोफेसर पी.के. मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल व दबाव समूह आदि सम्मिलित हैं। तो प्रोफेसर विलोबी ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे है राज्य, सरकार व कानून। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुए सम्मेलन में इसके क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विषयों के लिए निर्णय हुआ कि ये विषय इसमें सम्मिलित किया जाए या इसमें समझा जाए। तो वो है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके क्षेत्र निर्धारण करने में तथा विषयों को वर्गीकृत करने में यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विभिन्न विद्वानों ने यूनेस्को के वर्गीकरण से राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में कुछ बिंदुओं को लिया है, जैसे मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि संस्थाओं के संदर्भ में ही अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण हुआ है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। तो राज्य द्वारा प्रदत्त और समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में मानव के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के व मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का संचालन के आधारभूत सिद्धांतों व तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में, इसी संबंध में राज्य का अध्ययन भी साथ है। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति सज्जीवन के लिए हुई है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। सरकार, राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। एक समय था जब सरकार ही राज्य होता था। लुई 14वें ने कहा था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। उसके अनुसार सरकार के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण था, अतः सरकार का रूप ही राजतंत्रात्मक था। शक्ति, कानून सभी राजा के हाथ में थी, अतः शक्ति समस्त रूप से केंद्रीकृत थी। पहले राजतंत्र था, फिर कुलीन तंत्र आया, फिर जनतंत्र आया, अर्थात वर्तमान में प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई। राजनीति विज्ञान में स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन नागरिकों के सहयोग से ही होता है। स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन, उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन और उनकी समस्याओं के अध्ययन, उसी प्रकार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, उनकी कार्यप्रणाली व समस्याओं का अध्ययन उसकी मुख्य विषय वस्तु हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ आदि संस्थाएं, ये राजनीति विज्ञान
विषय के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ये यह विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का वर्तमान स्वरूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास कब व कैसे हुआ है, इसकी शक्तियाँ कौन सी है, हमारे राजदूत किस प्रकार कार्य करते हैं, युद्ध के नियम कौन से हैं, इनमें कौन से सुधार की आवश्यकता है, आदि आदि। तो इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कर्तव्य, अधिकार, कानून, स्वतंत्रता, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, दबाव समूह, साम्यवाद, समाजवाद, राजनीतिक दल, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, विचारधाराएं आदि का भी अध्ययन इसमें किया जाता है या करते हैं। उत्तरोत्तर इसके विषय में वृद्धि ही हो रही है और आज हम देखते हैं कि यह जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ले लिया है।